जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारी यूजीसी है उन्होंने एक गाइडलाइन जारी की हुई है, उसके विरोध में सभी ने प्रदर्शन किया हुआ है। तो मैं आपको 5 अलग अलग न्यूज़ दिखाने वाला हूं अभी इस वीडियो में, और वो वीडियो आपको अंत तक देखना है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या नहीं दिया हुआ, ये सब डाउट इसी वीडियो में हम दूर करने वाले हैं कि सरकार हमें कैसे घुमा रही है और कैसे नहीं घुमा रही है। तो हम सरकार से ही उल्टा ये जवाब पूछने वाले हैं कि आप हमें ऐसा क्यों घुमा रहे हो। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम ये देखो, ये 5 न्यूज़ है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसमें हमारे जो दीपेंद्र हुड्डा जी है उन्होंने कुछ बात कही है जो स्टूडेंट के हित में बात कही है। आईटीआई के छात्रों की कुछ बात है इसमें बी फार्मा के बच्चों की कुछ बात है, कुछ टीचरों की बात है और कुछ जो स्टूडेंट के जो माता पिता है और जो स्टूडेंट की मांग है वो भी, इनमें सभी की मांग है। तो मैं आपको एक एक करके सभी न्यूज़ दिखा देता हूँ और आपको वीडियो अंत तक देखना है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम दिखाते हैं आपको सबसे जो फर्स्ट न्यूज़ है उसमें क्या दिया हुआ है। पहले तो एक हमारा नारा है, छात्र एकता जिंदाबाद, यूनिवर्सिटी एग्जाम कैंसिल करो, क्योंकि जो भी छात्र है उसे भी कोरोना से खतरा हो सकता है, क्योंकि सभी छात्रों को कोरोना से खतरा है। तो फर्स्ट है हमारा, जो हमारे दीपेंद्र जो हुड्डा जी हैं, ये तो आपको पता ही होगा ये कांग्रेस में है। तो इन्होंने अभी करीब 1-1.5 घंटे पहले आवाज उठाई है, अपनी आवाज जो हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं और हमारे जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज को अपनी मांग रखी है और कहा है कि आप स्टूडेंट के साथ ये गलत कर रहे हैं। कभी तो आप कहते हो कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो बच्चे फ्री हो जाते हैं, और उसके 10 दिन बाद आप कहते हो कि हम एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो ये आपका निर्णय कहाँ तक सही है। तो इसके विरोध में हमारे जो दीपेंद्र जी हुड्डा जी है उन्होंने छात्रों के हित में मांग उठाई है कि किसी भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम नहीं लिए जाएंगे। यदि एग्ज़ाम लिए जाएंगे तो बड़े लेवल पर प्रदर्शन कर सकते हैं हम। 1 या 2 दिन के अंदर उन्हें यह निर्णय लेना होगा सरकार को कि हम बच्चे के एग्जाम क्यों करवा रहे हैं, कि आपके ऊपर ऐसी क्या आफत आ पड़ी है कि आप एग्जाम ही कराने के लिए उत्सुक हो चुके हैं। जब एक बार गवर्नमेंट सरकार कह चुकी है कि एग्जाम नहीं करवाने, फिर यूजीसी क्यों कहती है कि उसके 10 दिन बाद क्यों कहती है कि हमें एग्जाम कंडक्ट करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टूडेंट के हित में आ गए हैं अब हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी, तो हमें डरने की बात नहीं है। बाकी और बहुत से नेता स्टूडेंट के हित में आने वाले हैं। तो मैं आपको अभी दूसरी न्यूज़ है वो आपको दिखा देता हूं। यूजीसी की परीक्षा की गाइडलाइन पर जताया रोष। जो यूजीसी की गाइडलाइन आई है उस पे छात्रों ने रोष जताया है। आपने भी सुबह का न्यूज़पेपर देख लिया होगा। और साथ में स्टूडेंट ने नहीं, यहाँ पे देखो एक बात दी हुई है, कॉलेज टीचरों, जो हमारे कॉलेज के जो टीचर्स हैं उन्होंने भी विरोध किया है कि जो भी यूजीसी जी ने गाइडलाइन जारी की है एग्जाम लेने की, वो सरासर बहुत ज़्यादा गलत है। तो अब हमें लगता है कि स्टूडेंट के साथ टीचर भी विरोध करने लगे हैं। तो अब हमें स्टूडेंट की लड़ाई और ज़्यादा आसान हो गई है, क्योंकि टीचर्स जब साथ खड़े होते हैं तो गवर्नमेंट सरकार को अपना निर्णय बदलना ही पड़ेगा। ये तो है नहीं स्टूडेंट एक अकेला स्टूडेंट है, करीब 12-13 लाख स्टूडेंट है हरियाणा के अंदर जिनके एग्जाम लेने के लिए यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, यदि किसी एक बच्चे को संक्रमण फैल जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा?
क्या आप इसके लिए हमें मुआवजा 60 लाख रुपए पर बालक मुआवजा दे सकते हैं? आप एक बच्चे को घर से कॉलेज तक छुटवा सकते हैं, उसके लिए स्पेशल रूम लेकर दे सकते हैं? यह सब बात मैं गवर्नमेंट सरकार से पूछना चाहता हूं। इसका कोई जवाब नहीं है गवर्नमेंट सरकार के पास। सभी बच्चे एग्जाम देने आ जाएंगे सर। आपको यह करना होगा, स्पेशल बसें लगानी होगी कॉलेज के लिए, और बच्चों को उनके रहने का प्रबंध करना होगा। आपको जितने भी उनके एग्जाम है, 6 एग्जाम है, तो 6 दिन वो उस सिटी में रहेंगे या कॉलेज के आसपास रहेंगे, उनका खर्चा आपको उठाना है। और इसके बीच में यदि उनको कोरोना संक्रमण हो जाता है तो इसके जिम्मेवार आप होंगे, और इसके लिए हमें कम से कम 60 से 70 लाख रुपए आप मुआवजा दे सकते हैं तो हम एग्जाम देने के लिए तैयार है सर। क्योंकि गवर्नमेंट सरकार ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। आप खुद एसी के कमरे से बाहर न निकलकर, गवर्नमेंट सरकार खुद एसी के कमरे से बाहर न निकलकर बच्चों को इतने दूर एग्जाम देने के लिए बुला रही है। क्या ये सरासर गलत नहीं है? तो अब हमें लगता है कि हमारी लड़ाई और ज्यादा आसान हो गई है, क्योंकि टीचर्स और नेता भी हमारे साथ आ गए हैं। तो अब आपको मैं नेक्स्ट न्यूज दिखा देता हूं क्या है। आईटीआई के हजारों विद्यार्थी असमंज में। ये जो केवल बीए, बीकॉम, बीएससी के स्टूडेंट के लिए नहीं, जो हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, बीटेक, बीए, या जो हमारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं, इनको भी इन्होंने पूरी तरह लटका कर छोड़ दिया है। जो कह रहे हैं कि इनके तो फर्स्ट ईयर की एग्जाम लेकर रहेंगे हम। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या ये बच्चे अलग हैं? बस इनकी गलती यही है क्योंकि इन्हें टेक्निकल और मेडिकल में एडमिशन ले लिया। इनकी यही गलती के कारण आप इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम ले रहे हो। जो बीएड के स्टूडेंट आप इनके भी एग्जाम ले रहे हो। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या इनकी यही गलती है जो इन्होंने बीएड, मेडिकल और टेक्निकल डिपार्टमेंट में स्टडी करने की सोची है? और जो आप आईटीआई में इसमें एक खास बात दी हुई है, इसमें कहा गया है कि हमारी क्लासें ऑनलाइन लगाई जा रही है पर टेस्ट भी ऑनलाइन हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात थी, पर वो कह रही है कि हमें थ्योरी नहीं, हमें प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। थ्योरी के, क्योंकि जो भी इलेक्ट्रिकल का जो स्टूडेंट है उसे इलेक्ट्रिकल के बारे में पता होना चाहिए, जो प्लम्बर का स्टूडेंट है उसे जो प्लम्बर के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि थ्योरी से अकेली से कुछ नहीं होगा। टेक्निकल स्टूडेंट को, मेडिकल के स्टूडेंट है उनको भी। तो अभी तक आईटीआई के विद्यार्थियों के, जो टेक्निकल, मेडिकल और बीएड के स्टूडेंट हैं, उनकी भी कोई मांग नहीं सुनी जा रही। उनके तो फर्स्ट ईयर के एग्जाम लेने तक कह रहे हैं। तो इसमें साफ दिया हुआ है कि जब से लॉकडाउन लगा है उनकी डेट शीट आई हुई थी पर वो कैंसिल कर दी। उसके बाद में न तो कोई सुनवाई हो पाई है। हमारे हरियाणा में करीब 27 प्राइवेट आईटीआई है और उनमें करीब 10,000 बालक है। 10,000 बालकों की किसी के भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन्हीं बच्चों की भी सुनवाई की जाए, क्योंकि ये स्टूडेंट भी हैं, चाहे वो टेक्निकल के हो, बीएड के हो, बीए के हो, बीकॉम के हो, बी फार्मा के हो या मेडिकल के हो। आप सभी स्टूडेंट के हित में फैसला लें और इनका फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम भी ना हो, क्योंकि ये तो सरासर गलत है। आप कह रहे हो कि फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होंगे और बाद में कह रहे हो कि आप फर्स्ट ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम हम लेने वाले हैं। तो मैं आपको नेक्स्ट न्यूज़ दिखा देता हूं। यहाँ पे देखो, केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार 31 जुलाई तक जहां सभी कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद रखने के आदेश दिए हैं, वहीं पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी रोहतक द्वारा विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने की घोषणा अलॉट कर दिए गए हैं। सेंटर भी अलॉट कर दिए गए हैं। यह परीक्षाएं 14 जुलाई से आरंभ होने वाली है। तो मैं जो हमारी रोहतक की यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर जी हैं बीडी शर्मा के, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर क्यों आप बच्चों को कोरोना संक्रमण में धकेल रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि आप सरासर गलत कर रहे हो?
बच्चे को कोरोना से डर लगता है, उससे ज्यादा उससे माता पिता को डर लगता है। क्या आपको नहीं लगता आप ये गलत निर्णय ले रहे हो? आपको भी स्टूडेंट के साथ मिलकर आना चाहिए सर। यदि आप हमारे साथ होंगे तो यूजीसी की जो गाइडलाइन हुई है उसे वापस लेना पड़ सकता है, और वापस लेना पड़ेगा ही। तो इसलिए मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो आपने जो निर्णय लेने की सोच रहे हो तो ये न लें और बच्चों के एग्जाम कैंसिल कर दें, क्योंकि आपको जो निर्णय लेना है वो यूजीसी के हित में नहीं, बच्चों के हित में लेना है सर। ये एक स्टेट की बात नहीं है, ये मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। उधर राजस्थान में 5 जुलाई से एग्जाम होने थे, 5 या 6 जुलाई को। वो 4 जुलाई को अपनी बात मानते हैं कि हम एग्जाम नहीं लेंगे। बीच में एक दिन चला जाता है और 6 जुलाई को यूजीसी की गाइडलाइन आती है और उसमें कहते हैं कि हम बच्चों के एग्जाम ले रहे हैं। ये कहां तक सही है? मैं पूछना चाहता हूं हमारे यूजीसी से। एक दिन तो पहले आप कहते हो कि हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रहे, और उसके एक दिन बाद कह रहे हो कि आप हम एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कहां तक सही है? इसका जवाब किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास नहीं है अभी तक, और ना ही हमारी गवर्नमेंट सरकार के पास इसका, और ना ही कोई जवाब देना चाहता है। ऐसे ही हालात हमारी पंजाब की यूनिवर्सिटी, जिसे पीयू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, उसमें भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी भी इसी बात पे अड़ी हुई है कि हम एग्जाम लेकर रहेंगे। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में ओनली चंडीगढ़ के स्टूडेंट नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ और दूसरे स्टेट से भी स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। क्या उनको कोरोना का डर नहीं है? क्या उनको कोरोना का संक्रमण का खतरा नहीं है? जो हमारे वाइस चांसलर जी है वो उस बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, न ही अपनी बात उठा रहे हैं, और न ही गवर्नमेंट के सामने वो अपनी बात रख रहे हैं। और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, किसी भी स्टेट के हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सर कि आप ये एग्जाम न लें, क्योंकि इससे लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने वाली है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आप अपने घर में रहो, दूसरी तरफ आप बच्चों के एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो। ये कौन सी बात सही है? आप ही बता दो, आप अपनी बात पे खड़े हो क्या? एक तरफ तो आप कह रहे हो कि किसी को घर से बाहर नहीं निकलना, और दूसरी तरफ आप 240 किलोमीटर 300 किलोमीटर बच्चों को बुलाकर एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, और ना ही उनके रहने का कोई प्रबंध कर रहे हो। तो मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि आप यूजीसी को जो गाइडलाइन आई है आप उसके साथ मीटिंग करें और उन्हें कह दें कि हम पहले ही निर्णय ले चुके हैं कि हम अब एग्जाम नहीं कराने वाले, और छात्रों के हित में ही फैसला आए। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अभिभावक बोले यूनिवर्सिटी नियमों को ताक पर रख करवा रही है परीक्षा। यहाँ पे पेरेंट्स भी इतने ही दुखी हैं जहां तक बच्चे दुखी हैं। यह मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टूडेंट से ज्यादा उनके माता पिता को उनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, चाहे वो छोटा स्टूडेंट हो या बड़ा स्टूडेंट हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 25 साल का। और यहाँ पे जो बीच में जो आपको ये कटिंग दिख रही है, इसके बीच में जारी की गई सेंटर लिस्ट, जो हमारी भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है, उन्होंने तो सेंटर भी अलॉट कर दिए हैं कि कहां कहां पे आपका सेंटर होगा। उन्होंने बताया है कि जींद, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, कुरुक्षेत्र, हिसार, बी फार्मा के जो या मेडिकल के जो स्टूडेंट है उनके एग्जाम कंडक्ट करवाना चाह रही है।
तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सभी यूनिवर्सिटियों से, वाइस चांसलर से, हमारे शिक्षा मंत्री से, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे उप मुख्यमंत्री जी से और हमारे स्वास्थ्य मंत्री से, चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, कि आप सर एग्ज़ाम न लें, इसमें बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है और आपके लॉकडाउन की धज्जियां उड़ने वाली है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर ये निर्णय न लें, क्योंकि आपके इस निर्णय से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि आप यूजीसी की जो गाइडलाइन हुई है, आप यूजीसी को समझाएं कि ये सरासर गलत है, कि आप बच्चों के हित में ही फैसला ले सर। ये न कि आप मीटिंग कर ले और बाद में पता चले कि आपने स्टूडेंट के और टीचर्स के हित में फैसला नहीं लिया। तो अब टीचर्स भी कह रहे हैं कि हमें कोरोना से डर लग रहा है। तो मेरी माने तो आप सर एग्ज़ाम न करवाएं। तो मेरी सरकार से एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है सर, आप ये एग्ज़ाम कैंसिल कर दें। जो कैंसिल एग्ज़ाम है उनको ना लें, ना ही किसी स्टूडेंट के, चाहे वो बीटेक का हो, बीए का हो, बीकॉम का हो, मेडिकल का हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट का हो, क्योंकि सभी बच्चों को कोरोना से डर लगता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आप सबके लिए एक छोटी सी मेरी आवाज़ जो मैं सरकार तक पहुंचाना चाह रहा था। आप सभी मिलकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी आवाज़ और ज़्यादा ऊपर तक उठा सकें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।